जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पूर्व नाजी सैनिक का सम्मान करने पर बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि स्पीकर की तरफ से सांसदों की इस हरकत पर माफी मांग ली गई, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब कनाडाई पीएम ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में मानवाधिकार परिषद के कार्यालय के बाहर बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों ने पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों पर श्रीलंका भड़क गया है। भारत के इस पड़ोसी देश ने सीधे तौर पर कनाडा को लताड़ लगाई है और उसे आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार करार दिया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। कावेरी जल विवाद के चलते विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया। हालांकि राज्य के बस परिवहन निगम बीएमटीसी ने कहा कि उनकी बसें सभी रूटों पर सामान्य रूप से परिचालन करेंगी। धातु खनन के प्रदूषण से दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक अध्ययन में पता चला है खनन से निकलने वाला जहरीला कचरा मैदानी क्षेत्रों में फैल रहा है। भारतीय अपने भोजन में जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण में सामने आया कि प्रत्येक भारतीय रोजाना 8 ग्राम नमक खा रहा है, जबकि रोजाना अधिकतम 5 ग्राम नमक ही पर्याप्त है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में रुद्राक्ष की पैदावार कर किसान मालामाल हो सकेंगे। इसकी पौध आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र जोगिंदरनगर में करीब 10 साल के अनुसंधान के बाद तैयार हो चुकी है। रुद्राक्ष के इस पौध को नर्सरी में विकसित करने का ट्रायल शुरू हो चुका है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया, हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही एएनएम के 1113 पदों को भरने जा रही है। इससे दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग में 2301 एएनएम के पद स्वीकृत हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर अमृतसर में बैठक की। इस दौरान दोनों के बीच विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा हुई। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ अपनी सरकार में किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने सिविल कारावास की सजा देने के लिए वन विभाग के दोषी अधिकारी की जानकारी तलब की है। शिमला के चौड़ा मैदान में रोष प्रदर्शन के दौरान सिलसिल होटल के पास लगाए गए बैरिकेड्स के पास पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पर्यटन की तहजीब में आकर हर साल एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन इस उद्योग की व्याख्या में ये कोई सफल नहीं। इस लेख को आप हर आगंतुक पर्यटक नहीं शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता व G20 के परिणाम डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा मासूम कलियों को ढूंढने से बचना होगा, नरेंद्र भारती का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आपको बजरंगबली और चुनाव पीए सिद्धार्थ का लेख पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। आज हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे जो अभी भी सालों पुरानी परंपराओं का पालन करती है। इस जनजाति का नाम हिम्बा है, जो नामीबिया में रहती है। नामीबिया में रहने वाली इस जनजाति की कुल आबादी करीब 50,000 है। इस जनजाति में नहाने पर सख्त रोक है। इस जनजाति पर आधुनिक दुनिया का कोई असर नहीं पड़ा है। इस जनजाति का अधिकतर समय खेतों में बीतता है। हिम्बा जनजाति में बच्चों के पैदा होने पर काफी दिलचस्प परंपरा का पालन किया जाता है। इस जनजाति में जन्म की तिथि बच्चे के दुनिया में आने के बाद नहीं, पहले मानी जाती है, बल्कि जब महिला बच्चे के बारे में सोचती है तब से ही बच्चे का जन्म मान लिया जाता है। हिम्बा जनजाति में नहाने पर सख्त रोक है। जनजाति की महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, वे भी सिर्फ अपनी शादी के दिन। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि वे अपने कपड़े धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जनजाति की महिलाएं खुद को साफ रखने के लिए खास तरीके का पालन करती हैं। वह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालती हैं और भाप से खुद को साफ रखती हैं, जिससे शरीर से बदबू नहीं आती। इसके साथ ही धूप से चमड़ी को बचाने के लिए खास लोशन लगाती हैं, जो जानवरों की चर्बी और लोहे की तरह एक खनिज तत्व हेमाटाइट से बनता है।
जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।